हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम त्रियाशा पाल। हम लोग लास्ट 3 वीडियो में देखे हैं कि हम लोग नेशनल इनकम कैसे इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। वो फर्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक फार्मूला देखे हैं, सेकंड वीडियो में उसका इम्प्लीमेंटेशन एंड बेसिक एग्रीगेट्स देखे हैं, और थर्ड वीडियो में सम्स कैसे करते हैं वो सीखे हैं। आज हम मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम मेजर करने के लिए 3 टाइप्स होते हैं या मेथड्स होते हैं बोल सकते हैं। हाँ, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। वो है मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम लोग एग्रीगेट्स में क्या बोलते हैं, पहले आप लोग कमेंट्स में बताइए अभी। ठीक है, हम लोग नेशनल इनकम को NNPFC बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मेथड्स, फर्स्ट वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड इनकम मेथड, और थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीनों हम लोग का बेसिक मेथड्स है। हम लोग इस 3 मेथड से एक नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में कोई 2 मेथड से निकालने बोलते हैं, और कभी कभी तीनों भी बोलते हैं, और कभी कभी एक भी बोलते हैं। कोई एक मेथड से निकालो, या मेंशन कर देते हैं कि इनकम मेथड से निकालो, या वैल्यू एडेड मेथड से निकालो, या एक्सपेंडिचर मेथड से। हमेशा एक बात याद रखना, इन तीनों का जब हम कैलकुलेट करेंगे, इन तीनों का नेशनल इनकम सेम रहेगा। अगर एक सम में रहा तो मतलब नेशनल इनकम सेम रहेगा। मतलब सपोज एक क्वेश्चन है, उसमें वैल्यू एडेड मेथड का भी सब कंपोनेंट्स दिया हुआ है, इनकम मेथड का भी कंपोनेंट्स दिया है। आपको बोला है इनकम और वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालिए। उसमें वैल्यू एडेड का आंसर और लास्ट आंसर जो नेशनल इनकम होगा वो, और इनकम मेथड का नेशनल इनकम सेम रहेगा, अलग नहीं होगा। इसमें एक्सपेंडिचर, अगर इनकम मेथड की जगह एक्सपेंडिचर भी होगा, या तीनों, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू एडेड मेथड का कंपोनेंट्स, इनकम मेथड का कंपोनेंट्स और एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट्स, उसमें तीनों का नेशनल इनकम सेम आएगा। हम लोग को 3 मेथड क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हाँ, हम लोग का आंसर सेम है। अगर वैल्यू एडेड मेथड का नेशनल इनकम आया सपोज 90, और इनकम मेथड का आया 90, पर एक्सपेंडिचर मेथड का नेशनल इनकम आया 80, तब मतलब समझ लीजिए कि आपका ये एक्सपेंडिचर मेथड गलत है, नहीं तो ये दोनों आपका गलत हुआ है, कोई एक गलत है। जब भी कुछ अलग आंसर आएगा तब भी समझ लेना कि आपका गलत है, आंसर गलत आप निकाले हो। ठीक है, क्रॉस चेक कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। मैं संदीप कर का पेज नंबर 4.1 एडिशन 2020 यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इट मस्ट बी नोटेड दैट ऑल द 3 मेथड्स गिव द सेम वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज दे आर यूज टू मेजर द सेम फिजिकल आउटपुट ऑफ at their 3 different phases. In India, the task of estimating national income is entrusted with the Central Statistical Organization. मतलब ये बात आप याद रखिएगा, ये तीनों नेशनल इनकम कौन निकालता है? इंडिया में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन निकालते हैं। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट करते हैं इन इंडिया। ठीक है, एक साथ आप तीनों मेथड मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए। पहले आप वैल्यू एडेड मेथड अच्छे से सीख लीजिए, फिर इनकम मेथड में सीखिए, फिर एक्सपेंडिचर। एक साथ आप जब सीखोगे ना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स है, और इसके अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है, तो आप मिक्सअप हो जाएगा आपका ब्रेन। इसलिए अगर आप एक साथ कर पाओगे तो वेरी गुड, बट अगर नहीं कर पाओगे तो एक एक करके अच्छे से सीखिए।
और तीनों मेथड ही इम्पॉर्टेंट है, सो ध्यान से सीखिएगा। आज हम वैल्यू एडेड मेथड सीखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। वैल्यू एडेड मेथड को पहले देखते हैं, वैल्यू एडेड मेथड है क्या। द मेथड इज़ यूज्ड टू मेजर national income in different phases of production in the circular flow. It shows the contribution value added of each producing unit in the production process. Every individual enterprise adds certain value to the products which it purchases from some other firm as intermediate goods. When value added by each and every individual firm is summed up, we get the value of national income. When value added by each and every individual firm is summed up, we get the value of national income. ठीक है। Value added method is also known as product method, inventory method, net output method, industrial origin method and commodity service method. हम value added method को इस नाम से जानते हैं। हम लोग वैल्यू एडेड मेथड तो हम लोग बोल सकते हैं, कभी कभी ये भी बोल सकते हैं प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं, नेट आउटपुट भी मेथड बोलते हैं और इंडस्ट्रियल आउटपुट मेथड भी बोल सकते हैं और कमोडिटी, ये सब वैल्यू एडेड का एक नाम है, ठीक है। अब वैल्यू एडेड, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड पर समझते हैं। वैल्यू एडेड रेफर टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल, एडिशन ऑफ द वैल्यू ऑफ टू द रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स। रॉ मटेरियल को हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, ठीक है। बाय अ फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। वर्च्यू का आपका मतलब है गुडनेस ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी। It is the contribution of an enterprise to the current flow of goods and services. It is calculated as the difference value between value of output and value of intermediate consumption. ठीक है। अब समझते हैं वैल्यू एडेड मेथड क्या। मेथड तो हम लोग को तरीका को बोलते हैं मेथड, और वैल्यू एडेड का फॉर्मूला आपका है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। VOO इसको बोल सकते हैं शॉर्टकट में, और इसको IC, ठीक है, और इसको VA, ऐसे शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या है, मतलब हम लोग का रॉ मटेरियल जो सपोज एक समझते हैं, ठीक है। एक फार्मर है, ठीक है, वो फार्मर है एक, ठीक है, वो वीट उगाता है, गेहूँ उगाता है, ठीक है, वीट उगाया, वो एक मिलर को बेचा जो मैदा निकालते हैं, वीट से तो मैदा निकालते हैं, फ्लावर निकाला, ठीक है, फ्लावर निकाला, ये फ्लावर एक बेकरी को हम लोग बेचे, वो ब्रेड बनाया, ठीक है, ठीक है। ये तो हम लोग का प्रोसेस था। मैं शॉर्ट, अभी इसके अंदर बहुत सारे अंदर के लोग भी हैं, पर मैं ऐसे शॉर्ट में एक छोटा सा फ्लो बताई। पहले तो गेहूँ उगाए, गेहूँ हम लोग मिलर को बेचे, मिलर वो फ्लावर बनाया, फ्लावर वो बेकरी को बेचा, वो ब्रेड बनाया, ब्रेड तो हम लोग फिर तो वो घर पे ले गए, वो तो और कोई फिर से उसका तो प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है, नहीं हो रहा। तो ये वीट और ये फ्लावर हम लोग के पास ये रॉ मटेरियल है, वह बेकरी के पास तो ये रॉ मटेरियल है और ये आउटपुट है। तो रॉ मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये सब जो इसको सपोज फार्मर को 1 रुपये लगा वीट बनाने को,
मतलब गेहूँ लगाने के लिए 1 रुपये लगा, और तो अपना तो फार्मर तो अपना प्रॉफिट देखेंगे, तो फार्मर उसको ₹2 में बेचा, ठीक है। मिलर फ्लावर बनाया, सब किया, फिर वो बेकरी को ₹5 में बेचा, और बेकरी एक ब्रेड को ₹10 में बेचा, ठीक है, ठीक है, अपना प्रॉफिट रख के वो ₹10 में बेचा। तो बेकरी के लिए 5 + 2 7 रुपीज़ इन रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट कॉस्ट हुआ, और ₹10 उसका ये हुआ आउटपुट हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट तो हम लोग का तो ₹10 हुआ, 10 का हम लोग को आउटपुट मिला, और ये हम लोग का इसका अंदर का खर्चा है ना। है ना। अब हम लोग का वैल्यू देन बेकरी ने हम लोग को कितना वैल्यू एडेड किया। तो फॉर्मूला क्या है हम लोग का, है ना। और हम लोग का वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, 10, और इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या है, 7। तो हम लोग का वैल्यू एडेड हुआ ₹3, मतलब बेकरी ने 3 रुपया एक्स्ट्रा लगाया, वैल्यू ऐड किया, ठीक है, यही है वो वैल्यू एडेड। अब हम लोग के एक इकोनॉमी में, ये तो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में फार्मर का एक प्राइमरी सेक्टर हुआ, एक सेकेंडरी सेक्टर हुआ, और एक टर्शियरी सेक्टर। ये 3 सेक्टर तो हम लोग सबको पता है, हम लोग छोटे क्लास में पढ़े हैं। जो CBSE के होंगे तो उसको तो 10 के इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं। हम लोग को ये 3 सेक्टर होता है। प्राइमरी में फिशिंग, एग्रीकल्चर होता है, सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज़, और टर्शरी में ट्रांसपोर्ट, ऐसे होता है ना। और इसमें ट्रांसपोर्ट, अब प्राइमरी सेकेंडरी में हम लोग वैल्यू एडेड निकाले। प्राइमरी सेक्टर के नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सपोज प्राइमरी सेक्टर के हम लोग के PS लिख रही हूँ मैं, ठीक है। सेक्टर के वैल्यू एडेड हुआ ₹10, सेकेंडरी सेक्टर के वैल्यू एडेड हुआ ₹20, एंड टर्शियरी सेक्टर के वैल्यू एडेड हुआ ₹30। सपोज ऐसे हम लोग एक अजम्पशन लिखा, मतलब एक सपोज एग्जांपल ले लें, ठीक है। अब इसका वैल्यू एडेड हम अब इसको बोले नेशनल इनकम निकालो, NNPFC निकालो, ठीक है। हम लोग को तीनों को ऐड करना होगा, 30, 20, 10, तो कितना होता है ₹60। इकोनॉमी तो एक सेक्टर को लेके नहीं होते, सब सेक्टर को लेके इकोनॉमी होते। सो अगर एक इकोनॉमी का नेशनल इनकम निकालेंगे तो सब सेक्टर का ही तो प्लस होगा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं ये वाला प्लस नहीं होगा, वो वाला प्लस होगा, है नहीं। तो ₹60 हम लोग प्लस किए। अब इन अगर यहाँ पे हम लोग को बोल तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, GVA M, तो इसको ऐड करने से हम लोग को ये ₹60, ये तीनों ऐड करने से इसको हम लोग ₹60 को तो कुछ नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं GVA MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। और GVA MP को हम लोग GDP MP भी बोलते हैं, मतलब ग्रॉस, ये सम ऑफ का साइन है, सम ऑफ GVA MP इज इक्वल्स टू GDP MP। मतलब इन तीनों को प्लस करने से जितना अमाउंट आएगा वो GDP MP भी हम लोग बोल सकते हैं, और सम ऑफ GVA MP भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका नाम है। सिर्फ ₹10 को हम लोग GDP MP नहीं बोलेंगे। अब हम लोग को तो पता है कि NNPFC हम लोग का नेशनल इनकम बोले, यहाँ पे नेशनल इनकम निकालो।
तो हम लोग को GDP-MP मिल गया, MP मिल गया। अब GDP-MP से हम लोग को NNP-FC निकालना है, और हम लोग को कैसे निकालते हैं वो तो हम लोग सीख चुके हैं आगे वीडियो में। जो नहीं सीखे हैं वो पहले आगे वीडियो देखें, फिर ये वाला वीडियो देखें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग को 3 बेसिक फॉर्मूलाज हैं। क्या क्या है? ग्रॉस इक्वल्स टू नेट इक्वल्स टू ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, नेट ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, और मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, है ना। तो वो फार्मूला लगा लीजिए, सेम जैसे हम लोग एग्रीगेट्स कैलकुलेट करते थे सेम वैसे ही कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको आ जाएगा। मैं करके दिखा रही हूँ। ग्रॉस से हम लोग को नेट में जाना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, माइनस NFIA, प्लस NFIA, सॉरी माइनस नहीं हुआ, प्लस हो, प्लस NFIA, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो माइनस NIT। अब हम लोग को तो ये मिल गया। सपोज डेप्रिसिएशन समझ लेते हैं। यहाँ पे तो हम लोग का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अमाउंट भी नहीं लिखा है। जब क्वेश्चन रहेगा तो आपका अमाउंट भी दिया रहेगा। ठीक है, तो GVMP इक्वल्स GDP-MP, तो हम लोग का GDP-MP कितना हुआ 60, माइनस डेप्रिसिएशन समझ लेते हैं 10, प्लस NFIA 5 कर लेते हैं, माइनस NIT 3 कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे मैं ये नंबर ले ली एक अजम्पशन करके, पर क्वेश्चन में आपको ये सब दिया रहेगा। ठीक है, तो 60 माइनस 10 तो 50, 50 प्लस 5 55, 55 माइनस 3 तो 52। आपका नेशनल इनकम होगा 52, और जो लिखा रहेगा करोड़ या कुछ लिख देते, सपोज करोड़ लिखा है, तो आपका NNP-FC आपका ₹52 करोड़ है या ₹52 है। ठीक है, ऐसे हम लोग को वैल्यू एडेड निकालते हैं। ये तीनों को ऐड करने से GVMP मिलता है, और उसको GDP-MP भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सपोज हम लोग को वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, तब हम क्वांटिटी इनटू प्राइस करेंगे प्लस चेंज इन स्टॉक। तब चेंज इन स्टॉक कर सकते हैं, या इसको हम लोग सेल्स भी कर सकते हैं। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करने से वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है। और चेंज इन स्टॉक अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, कुछ ना कुछ आपको दिया ही रहेगा। ठीक है, माइनस ओपनिंग स्टॉक करने से हम लोग को चेंज इन स्टॉक आता है। ये आपका बेसिक फॉर्मूलाज है। ठीक है, ये कुछ ना कुछ आपको दिया है। अगर क्वांटिटी और प्राइस दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिया है तो आप ये ऐसे करके निकाल लीजिए। अगर सिर्फ सेल्स दिया हुआ है और क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो पहले ये माइनस कीजिए, तो आपका चेंज इन स्टॉक आ जाएगा, और सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके आपको वैल्यू एडेड आ जाएगा। वैल्यू एडेड आ गया, और इंटरमीडिएट कॉस्ट तो दिया ही रहेगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको दिया ही रहेगा, तो वैल्यू एडेड माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कीजिए तो आपको वैल्यू एडेड मिल जाएगा। और सब सेक्टर का वैल्यू एडेड प्लस कीजिए, अगर सेक्टर वाइज दिया हुआ है तो सेक्टर वाइज, और कुछ अगर नहीं दिया हुआ है तो मतलब आप समझ लीजिए वही आपका इकोनॉमी का नेशनल इनकम है। ठीक है, तो वो आपका GDP-MP हो जाएगा।
बेसिक आपका ये फॉर्मूला है, ये कुछ फॉर्मूला है वैल्यू एडेड का, वैल्यू एडेड में, ठीक है। ठीक है, आज इतना तक ही रहने देते हैं, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बाकी मेथड समझा दूंगी, ठीक है। सो if you like my video, then please do like, share and subscribe to my channel, and thank you and have a nice day.